हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग गैम्बिट में आपका स्वागत है। हम आपके लिए इक्विटी सेगमेंट में एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर हम प्राइस एक्शन को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस डिकोड करेंगे थ्रू डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। और डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी में मल्टीपल टॉपिक कवर होंगे, जिसके थ्रू आप एक प्रॉपर ट्रेड सेटअप प्लान कर सकते हो विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और एक अच्छी नॉलेज के साथ। और डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी के अंदर हमारा मेन फोकस रहेगा हायर टाइम फ्रेम की अप्रोच कैसे समझे, किसी स्टॉक के अंदर कैसे व्यू बनाए और एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ किसी भी ट्रेड को कैसे प्लान करें। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज को। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गैम्बिट दोस्तों। चलिए आज कुछ इंटरेस्टिंग सीखते हैं। उससे पहले लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से कुछ एक क्वेश्चन पूछा था। अगर कोई सीरियसली सीख रहा है ट्रेडिंग तो हो सकता है उसने कोशिश की हो। एक बार पहले मैं उसको बता देता हूँ उसका क्या सॉल्यूशन था, उसका क्या आंसर होगा। मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि किसी स्टॉक के अंदर मान के चलते हैं कि किसी ने विक टू विक मार्किंग की और किसी बंदे ने बॉडी टू विक मार्किंग की। तो जो एक डिमांड जोन या सप्लाई जोन के लिए हमारे पास टेस्टिंग का जो रूल होता है, उसके लिए यहाँ क्या इंप्लीमेंट करेंगे और हमें ये कंसिडर करना चाहिए अगेन या नहीं करना चाहिए। मान के चलते हैं जैसे कि अगर विक टू विक ये टेस्ट हो चुका है तो किसी बंदे ने बॉडी टू विक कंसीडर कर रखा, तो अगेन वो कंसीडर करे या ना करे, या वो मतलब क्या मिस्टेक कर रहा है। ये उसका आंसर है, अगर कोई जोन विक टू विक लेने लायक है, अगर बेस कैंडल मिनिमम है और रेंज नैरो है, तो आप उसको विक टू विक ही कंसीडर करें। बाय मिस्टेक किसी बंदे ने अगर बॉडी टू विक कंसीडर कर भी रखा है तो वो उसका फॉल्ट होगा, क्योंकि हो सकता है अगर कोई जोन विक टू विक लेने लायक था और वो विक टू विक से रिएक्शन दे चुका है, तो अगेन वो बॉडी टू विक से रिएक्शन ना दे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देगा, ऐसी पॉसिबिलिटी भी होती है, विक से भी चलता है और बॉडी से भी चलता है, लेकिन उसके लिए ना पैरामीटर कुछ अलग होंगे, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे किस किस कंडीशन में पहले कोई जोन विक टू विक चले और फिर उसको बॉडी टू विक कंसीडर कर सकते हैं। इनिशियली आप सभी की प्रायोरिटी यही रहनी चाहिए कि अगर कोई जोन विक टू विक लेने लायक था, वो चल चुका है, तो उसको दोबारा कंसीडर ना करें। और अभी मेन फोकस रखें बॉडी टू विक मार्केट पे, विक टू विक पे ना जाए, क्योंकि नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है। अच्छा, अभी तक हमने ये तो समझा कि जोन मार्किंग कैसे करते हैं, इक्वालिटी कैसे आइडेंटिफाई करें किसी जोन के अंदर, ये सब चीजें सीखी। लेकिन चार्ट पर हमने जो जोन पैटर्न समझे हैं ऑलवेज वही थोड़ी ना मिलेंगे। मतलब एक चीज ये थोड़ा प्रैक्टिकली होके सोचना कि जिस तरह से हमने जोन मार्किंग की थी, जो पैटर्न हमने फॉर्म किए थे, जैसे प्रॉपर पैटर्न ये मिल रहा है यहाँ पर, ड्रॉप बेस ड्रॉप प्रॉपर पैटर्न है, ऐसा ही पैटर्न हमने पढ़ा था। तो पैटर्न ऑलवेज ऐसे ही थोड़ी ना होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, तो उन चीजों से को लेके इतना कंफ्यूज नहीं रहना कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो कैसे टैकल करें उस चीज को। उसके लिए भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे टैकल करना है, मतलब हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, वो भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। आज कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए। अभी तक तो हम जोन मार्किंग के लिए बेस कैंडल, लेग आउट और लेग इन तीनों कंपोनेंट कंसीडर कर रहे थे। इन केस अगर ऐसा हो कि हमारे पास चार्ट पे बेस कैंडल ही ना हो, लेकिन फिर भी प्राइस में एक मूवमेंट हो, अच्छा, उस चीज को कैसे टैकल करेंगे, तो उसका डिस्कशन है। बेसिकली टॉपिक का नाम है जोन विदाउट बेस कैंडल, उसकी मार्किंग और उसमें क्या क्या पॉसिबल सिचुएशन बन सकती हैं, कैसे एंट्री लेंगे, कैसे टेस्टिंग के लिए कंसीडर करें उसको, वो सब चीजें पढ़ेंगे। चलिए पेंट पे चलते हैं, पहले के थ्रू समझते हैं। जैसे एक ये जोन बना रखे हैं मैंने ऑलरेडी। मतलब इसमें मैंने किया क्या है, यहाँ पर बेस कैंडल नहीं बनाया, लेग इन है और लेग आउट है। अब ये केस है डिमांड जोन का, जस्ट इसका अपोजिट होगा सप्लाई जोन के लिए। तो मैं डिमांड जोन के लिए एलोबरेट कर लेता हूँ और प्रैक्टिकली एग्जांपल सप्लाई जोन के लिए देखेंगे, तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब इसकी मार्किंग कैसे करते हैं, जैसे जोन के अंदर बेस कैंडल अगर मार्क करनी हो डिमांड जोन के अंदर, यानी कि बेस एरिया पेंडिंग ऑर्डर का, तो कैसे मार्क करते हैं, उसके लिए रूल था हमारा, सभी बेस कैंडल की हाईएस्ट बॉडी, बेस कैंडल के अंदर हाईएस्ट बॉडी, लाइक सप्लाई जोन अगर मार्क कर रहे हैं, इसके अंदर एक ही बेस कैंडल है, जिससे ऊपर वाले में तीन बेस कैंडल थी, तो सप्लाई जोन के लिए हमारा रूल था कि सभी बेस कैंडल में लोवेस्ट बॉडी और हाईएस्ट बॉडी। इस केस में क्या करेंगे, विदाउट बेस कैंडल वाले में बेस कैंडल तो है नहीं हमारे पास, तो क्या करें, डिस्टल तो वही रहेगी लोवेस्ट। अब दोनों कैंडल में लोवेस्ट पार्ट किसका है, यहाँ पे रेड कैंडल का, तो डिस्टल तो यही रहेगी, हर केस में डिस्टल यही रहेगी ऑलवेज। और बाकी के लिए समझते हैं कि प्रोक्सिमल लाइन कैसे रखें, जैसे डिस्टल इसकी तो हो गई ये, तो सभी के लिए डिस्टल तो बॉटम ही होगा, इसके लिए हो गया ये, लेकिन प्रोक्सिमल लाइन कैसे प्लॉट करेंगे। देखिए डिमांड जोन के केस में रूल सुने, दोनों बेस कैंडल में जो लोवेस्ट बॉडी है उनकी, उस लोवेस्ट पोर्शन में भी अपर साइड जिसकी बॉडी होगी वहां पर हम प्रोक्सिमल लाइन रखेंगे। जैसे दोनों बेस कैंडल है, नीचे की तरफ के बॉडी पार्ट को क्या बोलते हैं, लोअर बॉडी पार्ट,
इस लोअर बॉडी पार्ट में भी अप साइड जो पोर्शन है जिस कैंडल का, वहां पर होगी प्रॉक्सिमल लाइन। जैसे कि इस पिक्चर में किसका है, ग्रीन कैंडल का, तो प्रॉक्सिमल लाइन हुई हमारी ये। इस केस में किसका है, रेड कैंडल का, तो प्रॉक्सिमल लाइन हुआ हुई हमारी ये। अब देखिए इसमें सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है कि बेस कैंडल की वीक ना हो या दोनों में वीक ना हो लेकिन एक अच्छा मूव हो। उस केस में भी ऐसा नहीं कोई उसमें पजल होने वाली बात है। सिंपली जो बेस कैंडल का ओपनिंग प्राइस है वहां पर रखे डिस्टल, ये रेड कैंडल इससे डाउन होती, इसमें वीक ना होती तो रेड कैंडल को कंसीडर कर लेते हैं। हाँ लेकिन इसमें ना एक केस ये बनता है कि ये चार्ट पर अगर ऐसी पिक्चर हो कि जो कैंडल बनी है ना, और अगर उनका पीएल एंड डीएल हम मार्क कर रहे हैं, प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन, उनके बीच में गैप अगर ज्यादा है, मीन्स रेड कैंडल ऊपर की तरफ है या रेड कैंडल नीचे होती है, ग्रीन कैंडल थोड़ी और ऊपर होती है, गैप ज्यादा होता है, कहने का मतलब पीएल और डीएल के बीच में गैप ज्यादा होता, तो ऐसी मार्किंग को अवॉइड करें। तो देखिए ये तो होगी मार्किंग विदाउट बेस कैंडल जोन की। अब इसको प्ले कैसे करेंगे उसके लिए देखते हैं। देखिए डायरेक्टली कभी ऐसे जोन को मार्क करके प्ले नहीं करेंगे। मान के चलिए ये मंथली डिमांड जोन, जैसे ये मंथली का है, ये वीकली डिमांड जोन है, ये डेली डिमांड जोन है, कोई आप किसी भी टाइम फ्रेम का मान लो। तो जिस टाइम फ्रेम पे हम मार्किंग करेंगे उस टाइम फ्रेम को डायरेक्ट प्ले नहीं करेंगे, हम रिफाइन करेंगे। रिफाइन से मेरा मतलब है जैसे मंथली मार्क किया तो उसको वीकली या डेली पर रिफाइन करके देखेंगे। अगर हमें रिफाइंड टाइम फ्रेम पे प्रॉपर जोन की स्ट्रक्चर मिलती है विद बेस कैंडल, तो हम वहां पर एंट्री कंसीडर करेंगे। अब देखिए सिचुएशन क्या क्या हो सकती है, यहाँ से दो पॉइंट तो ये निकले हैं कि जब हम जोन मार्क करेंगे तो जो लेग आउट कैंडल और लेग इन कैंडल है उन दोनों का कुछ एक रूल है, ये आप नोट डाउन करना। लेग इन लेग आउट कैंडल का दोनों का कलर अलग अलग होना चाहिए, तभी ऐसे बॉटम को मार्क करेंगे, विदाउट बेस कैंडल जोन को मार्क करेंगे। और लेग इन और लेग आउट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रोक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन की, ये जो प्रोक्सिमल लाइन हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे, प्रोक्सिमल लाइन और ये डिस्टल लाइन, इनके बीच में एसएल का ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर ये ज्यादा गैप होगा जैसे कि लास्ट वाला केस, तो हम अवॉइड करेंगे ऐसे मार्किंग। अब देखिए डायरेक्ट एंट्री लेने के लिए क्यों नहीं कह रहा मैं, इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि रिफाइन करने पर हो सकता है हमें एंट्री के लिए कोई प्रॉपर पॉइंट मिले जिसपे हम एक प्रॉपर एंट्री, सटीक एंट्री रख सकते हैं, ताकि हमारी एंट्री मिस ना हो या हम एंट्री पहले ना ले। तो इसलिए तो दो रूल निकले, कलर चेंज हो लेगिन का, दो लेगिन लेगआउट का, और डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे, रिफाइन करेंगे, रिफाइन करने के बाद एंट्री प्लॉट करेंगे अपनी। तो देखिए सिचुएशन क्या क्या हो सकती है। हो सकता है कि रिफाइन करने पर स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जो डिमांड जोन हमें मिल रहा है, वो जो हमने जिस जोन पे विदाउट बेस कैंडल जोन मार्क किया है जिस टाइम फ्रेम पर, उससे पहले हो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या अंदर ही उस रेंज की ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उस चीज को कैसे टैकल करेंगे, देखिए अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन पहले मिल रहा है ना, तो हम पहले ही एंट्री ले लेंगे। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन ये हमें हमेशा याद रखनी है कि ये जो जोन की रेंज है प्रॉक्सिमल और डिस्टल लाइन की, इसकी रेंज ज्यादा वाइड ना हो, नैरो रेंज के साथ ऐसी कोई पिक्चर हमारे साथ हमारे पास, तभी हम प्रोक्सिमल लाइन से बाहर रेंज में भी, यानी कि नियर बाय रेंज के अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम के को जोइन जोइन जोन मिल रहा है तभी उसको कंसीडर करेंगे। अगर अदरवाइज अगर मान लो थोड़ा बहुत रेंज थोड़ी ज्यादा हो, जैसे कि प्रोक्सिमल लाइन थोड़ी यहाँ हो, तो इस केस में अगर मेरे को स्मॉलर टाइम फ्रेम का जोन इस रेंज के अंदर मिल रहा है ना, इस रेंज के अंदर, तो हम उसी को कंसीडर करेंगे इस रेंज के अंदर। चार्ट पे समझेंगे अच्छे से, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये कुछ एक रूल थे, अब चार्ट पे समझते हैं इस चीज को कि इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। और मान के चलिए जैसे कि प्राइस डाउन आया और इसी से चल गया, जो आउटसाइड था जोन की, प्रोक्सिमल लाइन से स्मॉलर टाइम फ्रेम डिमांड जोन आउटसाइड था, और इससे मूव दे देता है, तो इस जोन को जो हमने मार्क कर रखा है वो तो टेस्ट नहीं हुआ अभी क्योंकि प्राइस वहां तक आई नहीं है। तो इस चीज को कैसे टैकल करेंगे इस केस में, कि जोन को, डिमांड जोन की जो लोकेशन बनी या जो हमने पिक्चर मार्क की थी उसको टेस्टेड कंसिडर करें या उसको अगेन प्ले करें जब प्राइस के अंदर दोबारा, ये सब चीजें समझते हैं। तो पहले मार्किंग पे चलते हैं, मार्किंग कैसे करते हैं। जैसे देखिए पहले इसी में समझ लेते हैं एक बार, क्यूमिंग के अंदर आपको रिफाइनमेंट का प्रोसेस भी बताऊंगा, रिफाइन कैसे करना होता है। देखिए यहाँ तो नहीं मिल रही वीकली टाइम फ्रेम पे, जैसे देखो ये यहाँ पर एक टॉप का पॉइंट है, हालांकि इसमें तो हम बोल सकते हैं, हाँ मान के चलते बेस कैंडल है नहीं, तो मान लिए कि मैंने ये वाला पॉइंट रिफाइन किया। अब सप्लाई जोन के लिए जिस डिमांड जोन में बोला था कि जो डिस्टल लाइन रखते हैं वो तो डाउन बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट होता है, तो सप्लाई जोन में क्या हुआ, डिस्टल लाइन का बिल्कुल टॉप पॉइंट। टॉप पॉइंट क्या हुआ हमारा, ये देखो हमारे पास दो कैंडल है और दोनों का कलर भी अलग है, तो एक सिचुएशन तो यहाँ पर फुलफिल हो रही है। सेकंड मार्किंग के लिए कैसे देखेंगे, सप्लाई जोन के अंदर
टॉप पॉइंट, क्योंकि सभी बेस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट देखते हैं, तो इन दोनों कैंडल में टॉप पॉइंट वही है। और सप्लाई जोन की इसमें प्रोक्सिमल लाइन कैसे रखेंगे, जो हाईएस्ट बॉडी है कैंडल की, हाईएस्ट बॉडी क्या होगी, ये और ये दोनों पॉइंट हो गए हाईएस्ट। इस हाईएस्ट पॉइंट में जो लोवेस्ट पोजीशन पे हो वहां पर हम प्रोक्सिमल लाइन रखेंगे, तो लोवेस्ट पोजीशन पे दोनों में ये है। तो देखिए बेस कैंडल तो नहीं मिल रही है, तो जो रिफाइन करने की बात मैंने बोली थी, उसका रिफाइनमेंट का मतलब है इसको लोअर टाइम फ्रेम पे रिफाइन करते रहेंगे। और मैं आपको सजेशन दूंगा 2 टाइम फ्रेम तक की रिफाइनमेंट करें, क्योंकि आगे चल के हम एक मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पढ़ेंगे, उसमें हम 2 डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर एक 3 टाइम फ्रेम का मल्टीपल सेट बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग कोई लॉजिक यहाँ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बाकी कुछ अच्छा ही मिल रहा है तो बात अलग। जैसे अभी देखते हैं कि वीकली पे तो नहीं है बेस कैंडल, डेली पे ये पॉइंट निकल के आ रहा है, ये टॉप का पॉइंट है। मैं एक बार उसको वीकली वाले को ना प्रॉपर मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये वाला बॉक्स है, अब इस रेड बॉक्स के अंदर देखना है, क्योंकि हमारा एरिया यही है विदाउट बेस कैंडल का। डेली टाइम फ्रेम पे चेक करें, ऐसा तो डेली में तो कुछ नहीं मिल रहा, जैसे कि ये लेगिंग माने लेगिंग 3 बेस कैंडल और लेग आउट, ये तो पूरा ही वही एरिया मार्क हो गया। और अगर मैं थोड़ा और रिफाइन करता हूँ, एक टाइम फ्रेम और लोअर, जैसे 125 मिनट पे अगर जाके देखता हूँ, तो देखिए मेरे को ये टॉप का पॉइंट लग रहा है, ये वाला। देखो रिफाइन करने पर मिला ना हमें कुछ, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट ये भी मिल रहा है, ये वाला। तो ऐसे रिफाइन करके देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, उसके अकॉर्डिंग अपनी एंट्री इनिशिएट करेंगे, एक प्रॉपर प्लॉट करेंगे एंट्री। देखिए एक एग्जांपल और समझते हैं, के लिए मैं एक अलग से स्क्रिप्ट लेके आता हूँ। देखिए एशियन पेंट में कुछ एक पिक्चर है ऐसी, उनको समझते हैं। देखिए एशियन पेंट में बहुत सारे पॉइंट है ऐसे, जैसे ये भी एक पॉइंट है, फुलफिल हो रही है कंडीशन हमारी, दोनों कलर अलग अलग है और एक्साइटिंग भी है। अच्छा एक कंडीशन और है ऐसे जोन मार्क करते टाइम, जो लेग इन और लेग आउट होंगे ना अलग अलग कलर की, लेग इन भले ही नॉर्मल हो लेकिन लेग आउट एक्सप्लोजिव चाहिए इस केस में। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल नॉर्मल लेग इन या लेग आउट उठा के आप उसको मार्क कर रहे हो, जैसे मान के चलिए कि ये यही होती थोड़ी बहुत, या ये ग्रीन कैंडल थोड़ी और डाउन होती है और इस बॉटम को उठा उठा के मार्क कर रहे हो, मतलब एटलीस्ट लेग आउट कैंडल का अचीवमेंट होना चाहिए कुछ ना कुछ, तभी तो जोन पावरफुल होगा, हमें जो रिफाइन करने पर मिलेगा। तो नॉर्मल सिचुएशन में ऐसे ऐसे जोन मार्क करके नहीं बैठना कभी आप, ये सोचो कि हाँ जोन बन गया विदाउट बेस कैंडल को मार्क कर सकते हैं, मार्किंग करें और रिफाइन करने पर कुछ मिल भी रहा तो उसको उठा के भी प्ले कर रहे हैं। बेसिकली लेग आउट कैंडल का अचीवमेंट होना चाहिए, तो जितना अच्छा अचीवमेंट होगा उतना अच्छा होगा। अब देखिए एक तो पॉइंट यही मिल गया हमें, इसको भी देखेंगे, उससे पहले कुछ एक पॉइंट और है इसके अंदर, उनको देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखिए वीकली का ये टॉप का पॉइंट है एशियन पेंट के अंदर, इसको मार्क करते हैं। कैसे मार्क करेंगे, सप्लाई जोन का केस है, प्रोक्सिमल लाइन दोनों बेस कैंडल अपर पोर्शन में है, या जो अपर बॉडी पार्ट है उसमें लोवेस्ट पोजीशन पे जो होगी ये वाली है, तो मार्क कर देते हैं, ये होगी इसकी डिस्टल सॉरी प्रोक्सिमल लाइन। प्रोक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन कौन सी होगी, दोनों बेस कैंडल का टॉप पॉइंट कौन सा हो गया, रेड कैंडल की विक पार्ट। अब देखिए विक पे तो बेस कैंडल के साथ या टॉप पॉइंट पे बेस कैंडल के साथ तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, तो ऐसे पॉइंट को कैसे टैकल करें। लेकिन एक चीज क्लियर है जो मैंने आपको बोला था कि लेग आउट कैंडल में एक अच्छा खासा मूव होना चाहिए। देखो देखिए इस पॉइंट से एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आया है एशियन पेंट के अंदर, यानी कि इस पॉइंट से सेलिंग तो हो गई है, लेकिन उसको प्ले कैसे करें, उसके लिए जो अभी हमने रूल समझा, मार्किंग हमने कर दी है, रिफाइन करेंगे किस पे, वीकली पे मार्किंग कर चुके हैं, डेली टाइम फ्रेम पे रिफाइन करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कुछ मिल रहा है या नहीं, स्मॉलर टाइम फ्रेम का। ये मार्क करने के बाद हमें एक जोन मिला, रैली 3 बेस कैंडल और लेग आउट, और लेग आउट देखो कितनी पावरफुल है। यानी कि जो एक जोन की डेफिनेशन हमने अभी तक पढ़ी है, मिनिमम बेस कैंडल हो और एक्सप्लोजिव मल्टीपल लेग आउट हो, तो वो कंडीशन यहाँ ना फुलफिल कर रखी है इस जोन में। तो इसके अकॉर्डिंग एक प्रोक्सिमल लाइन मेरी कहाँ बनती है, एक प्रोक्सिमल लाइन बनेगी मेरी यहाँ पे। अब सेलिंग प्रेशर या अपोजिट में जो बाइंग प्रेशर उसको देखते हुए, सॉरी सेलिंग प्रेशर नहीं, इस केस में बाइंग प्रेशर कंसीडर करेंगे। आप थोड़ा यहाँ रख सकते हो या इस बेस कैंडल पे रख सकते हो, क्योंकि एक जोन के अंदर जितनी भी बेस कैंडल होगी ना, हर जोन के ऊपर बेस कैंडल के ऊपर एक प्रोक्सिमल लाइन कंसीडर कर सकते हैं, और हर प्रोक्सिमल लाइन का एक सिग्निफिकेंट रोल होगा। वो डिपेंड करेगा कि अपोजिट साइड का जो सेलिंग प्रेशर है या बाइंग प्रेशर है वो कैसा है, उसके भी यहाँ पे प्राइस रिएक्ट कर सकता है अलग अलग मल्टीपल बेस कैंडल से, उसके प्रोक्सिमल लाइन के अकॉर्डिंग। तभी तो ये जिगजैग फॉर्मेशन किसी भी चार्ट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए एक प्रोक्सिमल लाइन होगी हमारी, ये तो क्या हुआ, मार्किंग हमने जिस टाइम फ्रेम पे की थी ना, उस टाइम फ्रेम पे तो नहीं मिल रहा है डिफाइन करने पर जोन, लेकिन है ना उससे लोअर टाइम फ्रेम पे मिल गया। तो जब रेंज नैरो होगी ना, जो मैंने आपको बोला था रेंज नैरो हो ऐसे जोन की, और लोअर टाइम फ्रेम पे अगर एग्जीक्यूशन पहले मिल रहा है, तो हम उसी एग्जीक्यूशन के ऊपर एंट्री कंसीडर कर लेंगे।
अब देखिए इन फ्यूचर क्या हुआ, प्राइस इस ज़ोन में आया और एक अच्छा खासा रिएक्शन दिया। अच्छा, इसमें वो बात भी हुई कि डाउन आया है, डाउन आने के बाद अगेन अप गया है और अगेन अप जाने के बाद जो हमारा वीकली पे मार्किंग थी हमारी, उससे भी रिएक्ट किया है। तो अब इस केस में जैसे इस ज़ोन को अगर हम टेस्टिंग टेस्टिंग के लिए जो रूल इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो यहाँ पर कैसे देखें कि ज़ोन टेस्टेड है या प्रेस कंसीडर करें। देखिए ज़ोन, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, ज़ोन की रेंज नैरो है जिस टाइम फ्रेम को हम मार्क कर रहे हैं, और लोअर टाइम फ्रेम पे अगर एग्जीक्यूशन हमें मिल रहा है और प्राइस वहां से एक रिएक्शन दे देता है, तो फिर ऐसे ज़ोन को भी, मतलब प्रॉपर लोकेशन जो हमने मार्क की है ज़ोन की, उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज देखिए हमें पता है उसको रेंज के आसपास एक रेंज ये भी थी हमारी जहां से एक प्रॉपर सेलिंग स्टार्ट हुई थी। अब वो सेलिंग अगर रिएक्शन दे चुकी है तो कहीं ना कहीं इस जोन का पोटेंशियल वीक हो चुका ना, कम हो चुका। तो जब ऐसा जोन जिसका पोटेंशियल कम हो चुका है उस पे अगेन हमें बैट करने में मतलब इतना फोकस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये सप्लाई जोन ब्रेक हो जाए, ये जो पोटेंशियल था वो यूज हो चुका। तो यहाँ से पॉइंट ये निकलता है, अगर विदाउट बेस कैंडल जोन मार्क किया है और उसकी थोड़ी रेंज के पास ही कोई एग्जीक्यूशन है, वहां पर एंट्री ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं और वहां से प्राइस एक रिएक्शन दे देता है, तो अगेन उस लोकेशन जो मार्क की थी वो फ्रेश भी है तो भी उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अगेन हम उसको टेस्टेड कंसीडर करें। अब देखिए क्या हुआ इन फ्यूचर, प्राइस जब यहाँ से गया, फर्स्ट टाइम यहाँ से रिएक्शन किया इस जोन से, फिर अगेन ऊपर गया, फिर यहाँ से रिएक्शन किया, तो डेली टाइम फ्रेम पे एक पिक्चर यहाँ भी बन गई है ऐसी सेम टू सेम। इसको कैसे मार्क करेंगे दोनों कैंडल का? देखिए यहाँ विक भी नहीं है रेड कैंडल में, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, मार्क कर सकते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ रूल सारे। अब ये भी बन गया। अब देखिए ये डेली टाइम फ्रेम का है, तो आप रिफाइन करने के लिए क्या देखेंगे, 175 मिनट या 125 मिनट, ऐसा ही कुछ देखेंगे। लेकिन एक चीज है इसमें, पहला पॉइंट तो ये, अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे नहीं मिल रहा है या बिल्कुल बैक का डाटा है, मतलब काफी लंबा डाटा है हमारे पास, और स्मॉलर टाइम फ्रेम पर कहाँ तक रिफाइन करेंगे या कितना स्क्रॉल करेंगे? ऐसे केस में कभी कभी जिस टाइम फ्रेम पे हम मार्क कर रहे हैं ना और उसकी रेंज नैरो है, डायरेक्ट उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए इसमें ना एक चीज होगी, प्राइस यहाँ से डाउन गया, डाउन आने के बाद और इतना मूवमेंट आया, मूवमेंट आने के बाद स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अप होगा स्क्रिप्ट के अंदर, तो क्या मैं इस डेली के डिमांड जोन विदाउट बेस कैंडल को मैं डायरेक्ट प्ले कर लूं? एक थोड़ा ये डाउट रहेगा हमेशा। देखिए स्ट्रोक अगर स्क्रिप्ट के अंदर हाईली स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है तो ऐसे जोन प्ले करना थोड़ा रिस्की होगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट जो, ये जो पूरा अप मूव डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, जैसे इस पॉइंट से ये डाउनफॉल आया, इस पॉइंट के बाद फिर एक ये अप मूव इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट के बाद फिर एक ये डाउन मूव, और इस पॉइंट के बाद फिर एक ये अप मूव, कहां तक? यहां तक। और इस पॉइंट के बाद यहां से लेके कंटिन्यूसली यहां तक सेलिंग थी, तो ये ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट से मतलब होता है कोई ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से पूरी की पूरी सेलिंग स्टार्ट हुई हो या जिस पॉइंट से पूरी की पूरी बाइंग स्टार्ट हुई हो, उनको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। जैसे ये ओरिजिन हुआ, ये ओरिजिन है पूरे मूव का, ये ओरिजिन है पूरे मूव का, और ये पूरे डाउनफॉल का ओरिजिन था। अगर विदाउट बेस कैंडल का जोन ऐसे पॉइंट पे मिल रहा है ना, तो हम कंसीडर कर सकते हैं। यही पॉइंट अगर नॉर्मली यहाँ कहीं बन रहा था ना ऐसे पॉइंट पे या ऐसे पॉइंट पे, और इतना अच्छा डाउनफॉल नहीं होता, तो फिर कंसीडर नहीं करेंगे ऐसे पॉइंट को। सिर्फ और सिर्फ कंसीडर करने का रीजन इसके पीछे एक ही है, क्योंकि ये पॉइंट ओरिजिन का पॉइंट था। हालांकि यहाँ पर वीकली पे होता और डेली पे कुछ मिलता तो बात अलग ही थी, लेकिन डेली का ही मिल रहा है और स्मॉलर टाइम फ्रेम रिफाइन करने पर काफी स्क्रॉल करना पड़ रहा है और रेंज नैरो है जोन की, तो डेली पे भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो पॉइंट ओरिजिन ऑफ मूव होना चाहिए, या तो डाउनफॉल या रैली का। देखिए इसमें हो गया था ये, इसमें ऐसा ही तो कुछ हुआ है एशियन पेंट के अंदर। ये पॉइंट था इस पॉइंट से रिएक्शन किसने दिया, इस पॉइंट से रिएक्ट हुआ ये, फिर ये अप मूव आया यहाँ तक का, इस पॉइंट से रिएक्शन दिया इसने, इसके सपोर्ट के साथ यहाँ से। और अब क्या हो रहा है एशियन पेंट के अंदर आगे, इसने यहाँ से कुछ रिएक्शन दिया, तो ये रैली के ही तो पॉइंट थे, ओरिजिन के पॉइंट थे यहाँ से, इसलिए ये रिएक्शन आ रहा है। तो आज का टॉपिक ये था,
आप लोग प्रैक्टिस करना। और ये मतलब अभी जो लॉजिक समझ रहे हैं ना, हमने डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्किंग करना सीख लिया, लेकिन उनके अंदर भी क्या क्या एक्सेप्शन हो सकता है। एक्सेप्शन मतलब एक जो बेसिक पैटर्न हमने सीखे हैं जोन मार्क करने के, सिर्फ वही चार्ट पे थोड़ी ना मिलेंगे। हो सकता है ना कि थोड़ा अलग भी मिले कुछ। अब जैसे देखिए, मैं जो ये कह रहा था ना कि नॉर्मली स्ट्रक्चर को उठा के प्ले नहीं करेंगे, जैसे ये हो गया रैली और ड्रॉप। तो यार ड्रॉप जो है लेग आउट कैंडल है, दोनों का कलर तो अलग है और पॉइंट भी बन रहा है यहाँ, ये रहा, ऐसा कि जिसमें बेस कैंडल ना हो। ऐसे स्ट्रक्चर नहीं उठाने हमें प्ले करने के लिए कि ये सोचे कि ठीक है यहाँ रिफाइन करने पर 125-75 मिनट पे कुछ मिल जाएगा और इसको मैं उठा के प्ले कर लूंगा। एटलीस्ट लेग आउट कैंडल में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट। लेग आउट तो है, भले ही सिंगल ना हो, लेकिन डबल से तो है। ऐसे पॉइंट, इन पॉइंट पे कुछ मिले तो आप प्ले कर सकते हैं। बट मेक श्योर आगे चल के आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या सपोर्ट हमें कंसिडर करना चाहिए, ऐसे डायरेक्टली प्ले नहीं करेंगे। और दूसरा एक था लॉजिक कि मान के चलिए इसके अंदर ही मिल रहा हो, जैसे ये वीकली का डिमांड जोन, सॉरी सप्लाई जोन हमने मार्क किया था, ये वाला। अब जो ये रेंज थी हमारी, मान के चलिए वीकली पे ना ये जो प्रोक्सिमल लाइन थी, जैसे मैं ये बोल देता हूँ, तो वीकली पे हमारी मार्किंग कुछ ऐसी हो, प्रोक्सिमल लाइन ये हो, रेंज इतनी वाइड भी ना हो, ठीक ठाक हो, और थोड़ी ही ये हो, ये वाली सिचुएशन, रेंज इतनी वाइड नहीं है। और वीकली पे या लोअर टाइम फ्रेम पे, डेली पे क्या हो, क्या सिचुएशन हो कि जो जोन मिला ना वो रेंज के अंदर ही मिले हमें। जैसे ये जो जोन अभी बना हुआ है ना, मैं एक बार के लिए इसको प्रोक्सिमल लाइन को ऐसे कर देता हूँ, जैसे इस जोन मान के, ऐसा मान लेते हैं कि इसकी रेंज नैरो ही है, इतनी वाइड नहीं है जितनी मैंने कर दी, लेकिन आपको एक सिचुएशन समझा रहा हूँ, रेंज नैरो ही हो और एग्जीक्यूशन डिफाइन करने पर जोन के रेंज के अंदर हो, तो इस सिचुएशन में क्या करें। देखिए, इसमें ऐसा कर सकते हैं, अगर रेंज नैरो है ना और प्राइस पहले इसको हिट हो रहा है जोन की प्रोक्सिमल लाइन को, तो हम यहीं पे एंट्री ले लेंगे। यहाँ से एक रूल ये बनता है, अगर जो विदाउट बेस कैंडल जोन जो मार्क कर रहे हैं उसके अंदर स्मॉलर टाइम फ्रेम पर अगर एग्जीक्यूशन जोन पहले मिल रहा है तो पहले उस पर एंट्री ले लेंगे। अगर जो विदाउट बेस कैंडल जोन मार्क किया है उससे पहले प्राइस हिट हो रहा है तो उस पे एंट्री ले लेंगे। मतलब दोनों में से रिफाइन करने पर जिसमें भी पहले एंट्री मिल रही है हम उसी में एंट्री अपनी कंसीडर कर सकते हैं। और जो स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जोन बाहर था जोन रेंज से, उसका मैंने आपको टेस्टेड टेस्टेड फ्रेश का लॉजिक समझा दिया था। इस केस में क्या होगा, अगर प्राइस इससे रिएक्शन देती है, पहले इससे रिएक्शन देती है और फिर जोन के अंदर जाती है, अगर ये रिएक्शन अच्छा है तो इसको टेस्टेड ही मान लेंगे, क्योंकि लोकेशन पे जो प्रोक्सिमल लाइन पे पेंडिंग ऑर्डर थे वो अच्छे खासे थे, तभी तो उसने रिएक्शन दी। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन चीजों का ध्यान रखना। ऐसे रैंडमली भी कहीं भी कोई भी पिक्चर उठा के आपको ट्रेड नहीं करनी है। आपको प्रॉपर एक मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे ट्रेड फाइंड आउट करेंगे, उसमें क्या क्या हमें चीजें ध्यान रखनी है। अभी तक ये सब चीजें हम सिर्फ अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए समझ रहे हैं, अभी तो बहुत सारी पिक्चरें हैं आपको जो समझनी है, उसके बाद एक स्टेप होगा कि कैसे ट्रेड फाइंड आउट करें। ये सब चीजें जितनी भी हैं आपके ट्रेडिंग जर्नी को एक स्मूथ वे में चलाने के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, तो आप चार्ट पे प्रैक्टिस करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और ऑलमोस्ट आज के जो भी आपके डाउट हो सकते थे मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, फिर भी अगर कोई डाउट आए किसी को प्रैक्टिस करते टाइम, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं। हमारी तरफ से जितना भी हेल्प हो सकता है हम कोशिश करेंगे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।